औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ENG 513 फाइनल टर्म सीरीज़। आज हम डिस्कस करेंगे लेसन नंबर 40 के क्वेश्चन आंसर, जो कि हमारा सेकंड लास्ट चैप्टर है। वीडियो स्टार्ट करते हैं जी। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट आर द की बेनिफिट्स ऑफ कंडक्टिंग रिसर्च इन लैंग्वेज टीचिंग। लैंग्वेज टीचिंग में रिसर्च कंडक्ट करने के क्या बेनिफिट्स होते हैं। इट हेल्प्स टीचर अंडरस्टैंड डिफरेंट पर्सपेक्टिव ऑन टीचिंग इशूज़। इसमें टीचर को ना टीचिंग पे जो डिफरेंट पर्सपेक्टिव को समझने का मौका मिलता है, टीचिंग से रिलेटेड जो इश्यूज़ हैं वो। एंड इट प्रोवाइड्स अ रैशनल फॉर टीचर टीचिंग चॉइसेस। इसके अलावा रिसर्च की मदद से टीचर्स को डिफरेंट टीचिंग चॉइसेस को समझने में हेल्प मिलती है, वो हासिल कर सकते हैं। एंड देन इट कैन डायरेक्टली इम्पैक्ट क्लासरूम प्रैक्टिस, स्टूडेंट लर्निंग एंड टीचर डेवलपमेंट। और ये जो है ये क्लासरूम की प्रैक्टिसेस और स्टूडेंट की जो लर्निंग है, टीचर डेवलपमेंट, उन सब पे भी असरअंदाज होती है रिसर्च। इट्स कनेक्ट टीचर टू द कम्युनिटी ऑफ प्रैक्टिस फॉर शेयरिंग नॉलेज एंड इंसाइट। इसके अलावा ये टीचर्स को कम्युनिटी से भी कनेक्ट करती है कि वो अपना नॉलेज शेयर कर सकें। हाउ कैन रिसर्च इन लैंग्वेज टीचिंग बी क्लासीफाइड। अब जो लैंग्वेज टीचिंग में रिसर्च है वो किस तरह से क्लासीफाइड उसको किया जा सकता है। रिसर्च कैन बी क्लासीफाइड बाय रिसर्च डिज़ाइन, डिस्क्रिप्टिव, एक्सपेरिमेंटल एंड कोरिलेशनल, डेटा कलेक्शन मेथड्स, क्वांटिटेटिव, क्वालिटेटिव, मिक्स्ड मेथड्स, रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स, एक्सप्लोरेटरी या एक्सप्लेनेटरी, टाइम फ्रेम, क्रॉस सेक्शनल या लॉन्गिट्यूडनल। तो ये सारे वो स्टेजेस होते हैं एक रिसर्च के अंदर। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन पॉजिटिविस्ट एंड कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच टू रिसर्च। तो ये दो डिफरेंट अप्रोचेस है रिसर्च के हवाले से, तो इनमें क्या मेन फ़र्क होता है। पॉजिटिविज्म एम्फसाइज ऑब्जेक्टिव ऑब्जर्वेशन एंड साइंटिफिक मेथड, while constructivism argues that human understanding is subjective and influenced by individual experience। constructivism approach जो है वो इस चीज़ से बहस करती है कि जो ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग है वो एक सब्जेक्टिव है मैटर है, और इसके अलावा ये इंडिविजुअल एक्सपीरियंसेस से उसको यानी कि वो मुतासिर होता है या उससे इन्फ्लुएंस होता है। और जो पॉजिटिविज्म है वो जो है ना ऑब्जेक्टिव ऑब्जर्वेशन पे फोकस करती है और साइंटिफिक मेथड पे फोकस करती है, फैक्ट्स पे यानी कि। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है जी, व्हाट आर द की कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव रिसर्च। अब इनकी क्या खसूसियात होती हैं क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव जो रिसर्च है। क्वांटिटेटिव कंट्रोल्ड, ऑब्जेक्टिव, इन्फरेंशियल, फोकस्ड ऑन डेटा एग्रीशन एंड जनरलाइजेशन। जो क्वांटिटेटिव होती है उसमें कंट्रोल, ऑब्जेक्टिव, इन्फ्रेंशियल, फोकसेस ऑन डेटा एग्रीगेशन एंड जनरलाइजेशन, यानी ये न्यूमेरिकल टाइप की होती है, आप इसको इस तरह समझ सकते हैं। क्वांटिटेटिव जिसमें जो है ना यानी कि नंबर्स में डेटा कलेक्ट किया जाता है। और जो क्वालिटेटिव होती है ये नेचुरलिस्टिक होती है, सब्जेक्टिव होती है, डिस्क्रिप्टिव होती है, इसमें चीज़ों को डिस्क्राइब किया जाता है। इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग होती है किसी चीज़ की, जैसे कि लर्नर के बिहेवियर वगैरह की। तो ये जो है ये सब्जेक्टिव होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट आर द पोटेंशियल बेनिफिट्स एंड ड्रॉबैक्स ऑफ मिक्स्ड मेथड रिसर्च। अब जो मिक्स्ड मेथड रिसर्च है उसके क्या बेनिफिट्स और क्या उसके ड्रॉबैक्स होते हैं। बेनिफिट्स होते हैं जी उसके कि कंबाइंड स्ट्रेंथ ऑफ बोथ क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव अप्रोच कैन इम्प्रूव वैलिडिटी एंड रीच अ वाइडर ऑडियंस। इसमें जो है ना वो क्वालिटेटिव और क्वालिटेटिव दोनों मेथड को यूज़ करते हुए उनके जो यानी कि स्ट्रेंथ वगैरह होती हैं दोनों मेथड में, तो उनको कंबाइन कर देती है और ये इसको ज़्यादा वैलिड बनाती है रिसर्च को। इसके अलावा ये वाइड ऑडियंस को रीच करती है। और इसके ये जो ड्रॉबैक्स होते हैं उनमें हम लिख सकते हैं कि कैन बी मैथडोलॉजिकली कम्प्लेक्स, मे रिक्वायर स्पेशलाइज स्किल्स इन बोथ क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव रिसर्च। तो जो बंदा रिसर्च कर रहा है वो स्पेशलाइज हो क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव दोनों तरह की रिसर्च करने में, और ये कम्प्लेक्स हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट वर द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ रिसर्च स्टडीज फाउंड इन द एनालिसिस ऑफ 5 मेजर लैंग्वेज टीचिंग जर्नल्स। द मेजॉरिटी ऑफ स्टडीज वर फाउंड टू बी क्वांटिटेटिव इन नेचर। तो मोस्टली जो रिसर्च होती है वो क्वांटिटेटिव होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, हाउ आर रिसर्च स्टडीज इन लैंग्वेज टीचिंग टिपिकली क्लासिफाइड इन टर्म्स ऑफ देयर एम्स। investigation of linguistic knowledge, investigation of linguistic performance and investigation of attitude and perception। तो इस तरह से इसको क्लासिफाई किया जा सकता है।
एंड देन इन्वेस्टिगेशन ऑफ लर्नर कोग्निटिव प्रोसेसिंग भी इसका ही पॉइंट है। अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट फैक्टर्स शुड बी कंसीडर्ड व्हेन एग्जामिनिंग रिसर्च इन लैंग्वेज टीचिंग इन पाकिस्तान। पाकिस्तान में लैंग्वेज टीचिंग के हवाले से अगर हम रिसर्च करते हैं तो कौन कौन से वो फैक्टर्स हैं जिनको हमें मद्देनज़र रखना होगा। द स्पेसिफिक कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग ELT इन पाकिस्तान, द जनरल रिसर्च कॉन्टेक्स्ट एंड कल्चर विद इन पाकिस्तान। पाकिस्तान में जो ELT का स्पेसिफिक कॉन्टेक्स्ट के हवाले से उसको मद्देनज़र रखना होगा। दैन पाकिस्तान के कल्चर को, एंड देन द करंट रिसर्च प्रैक्टिसेस एंड ट्रेंड्स इन SLA ELT इन पाकिस्तान, और उसमें जो करंट रिसर्च प्रैक्टिसेस और ट्रेंड्स हैं पाकिस्तान में सेकंड लैंग्वेज एक्विजिशन या इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग के हवाले से उसको मद्देनज़र रखना होगा। एंड देन द रोल ऑफ वेरियस ऑर्गेनाइजेशन एंड इंस्टीट्यूशन ऑफ हायर एजुकेशन एंड रिसर्च। इसके अलावा जो डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन और इंस्टीट्यूशन है पाकिस्तान में उनका जो रोल है रिसर्च में उसको हमने कंसीडर करना होगा। द चैलेंजेस एंड इश्यूज फेसिंग रिसर्च इन लैंग्वेज टीचिंग विद इन द पाकिस्तानी कॉन्टेक्स्ट। उसके अलावा जो चैलेंजेस पेश आते हैं पाकिस्तानी कॉन्टेक्स्ट में लैंग्वेज टीचिंग रिसर्च के हवाले से उनको भी हमने यहाँ पे कंसीडर करना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट इज़ द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ रिसर्च इंस्ट्रूमेंट यूज्ड इन लैंग्वेज टीचिंग रिसर्च। लैंग्वेज टीचिंग रिसर्च में जो कॉमन टाइप ऑफ रिसर्च इंस्ट्रूमेंट यूज़ होता है वो कौन सा है। टेस्ट्स एंड टास्क टू मेजर लिंग्विस्टिक परफॉर्मेंस आर द मोस्ट फ्रीक्वेंटली यूज्ड इंस्ट्रूमेंट। टेस्ट और टास्क की मदद से मेजर की जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ कंसीडरिंग द पर्पस ऑफ रिसर्च इंस्ट्रूमेंट व्हेन सेलेक्टिंग इट। तो जो जब हम कोई इंस्ट्रूमेंट सेलेक्ट करते हैं रिसर्च के लिए तो जो रिसर्च का पर्पस है उसको मद्देनज़र रखना क्यों ज़रूरी है। द चॉइस ऑफ इंस्ट्रूमेंट शुड अलाइन विद द स्पेसिफिक रिसर्च क्वेश्चन एंड द टाइप ऑफ डेटा दैट नीड टू बी कलेक्टेड, लिंग्विस्टिक नॉलेज, परफॉर्मेंस, एटीट्यूड्स, कोग्निटिव प्रोसेसेस। लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन थिंक अलाउड प्रोटोकॉल्स एंड सिमुलेटेड रिकॉल। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थिंक अलाउड और सिमुलेटेड रिकॉल में क्या डिफरेंस है। थिंक अलाउड प्रोटोकॉल्स इन्वॉल्व वर्बलाइजिंग thoughts during task performance, while simulated recall involve recalling thought after the task is completed. Simulated recall involve a greater time gap and potential for distortion of memory. ये था जी हमारा लेसन नंबर 40 जो कि सेकंड लास्ट चैप्टर था। नेक्स्ट वीडियो में हम इंशाल्लाह लास्ट चैप्टर जो कि लेसन नंबर 41 है उसके क्वेश्चन आंसर को कवर करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।